विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं अजित कुमार एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न तीसरे का तीसरा प्रश्न। इसमें कथन दिया हुआ है। इस कथन से पहले अपने को समीकरण बनाना है और उस समीकरण को प्रतिस्थापन की विधि से हल करना है। तो चलिए देखते हैं कथन में क्या दिया गया है। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने एक दुकान पे गया और 7 बल्ला और 6 गेंद, ध्यान रखना 7 बल्ला यानी 7 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा और टोटल अमाउंट जब टोटल करने के लिए बोला तो 3800 रुपया लगा। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। फिर उसके बाद कभी वो बाद में गया उसी दुकान पर और उसने फिर 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में खरीदा। अब अपने को सोच के ये बताना है कि एक बल्ले की कीमत कितनी होगी और एक गेंद की कीमत कितनी होगी। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है द्विचल रैखिक समीकरण या द्विचल सुरेख समीकरण। तो इसमें 2 चल होते हैं, द्विचल है यानी 2 चल होते हैं। 2 चल इसमें क्या क्या मिला, तो एक चल मिला बल्ला का मूल्य और दूसरा चल मिला गेंद का मूल्य। एक को x मान लेंगे और दूसरे को y मान लेंगे। तो सबसे पहले हम यही मानेंगे कि माना बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपया, एक एक बल्ले का और एक एक गेंद का। तो यही यहां पर हम लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें 2 शर्त दिया गया है। पहला शर्त क्या दिया गया है, 7 बल्ला हो और 6 गेंद हो तो उसका मूल्य कितना है, 3800 रुपया। तो यहां पर लिख देंगे कि प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, 7 बल्ला है तो यहां पर लिखेंगे कि 7 बल्ले का मूल्य प्लस 6 गेंद है तो फिर लिखेंगे कि 6 गेंद का मूल्य दोनों मिलकर कितना आ रहा है, 3800 रुपया आ रहा है। तो बराबर 3800 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर 7 बल्ले का मूल्य, ये बताओ एक बल्ले का मूल्य कितना है x, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। जैसे मान के चलो कि एक बल्ले का मूल्य है 50 रुपया, तो 2 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 50। वैसे ही एक बल्ले का मूल्य अगर x है तो 2 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणे x। ऐसे ही एक बल्ले का मूल्य है x रुपया तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 7 गुणे x। तो ये हो जाएगा कि 7 और यहाँ बल्ले का मूल्य है तो एक बल्ले का मूल्य हमने x रखा है तो x हो जाएगा, प्लस यहाँ है 6 तो 6 कर देंगे। गेंद का मूल्य है तो एक गेंद का मूल्य हमने y माना है तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर ये कितना है, 3800। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा शर्त देखा जाए। दूसरे शर्त में क्या दिया हुआ है दोस्तों, दूसरे शर्त में ऐसा दिया गया है कि 3 बल्ला और 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपया है। देखिए यहाँ पर 3 बल्ला और 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपया है। दूसरे शर्त में क्या दिया गया था, दूसरे शर्त में दिया गया था कि 3 बल्ले का मूल्य, यहां पर देखो 3 बल्ला है तो 3 बल्ले का मूल्य तथा 5 गेंद है तो 5 गेंद का मूल्य दोनों मिलकर कितना हुआ है, 1750। तो यहां बराबर लिख देंगे 1750। अब इसका समीकरण बनाए। यहां पर 3 लिखा है तो 3 बल्ले के मूल्य को हमने कितना माना है, x, तो यहां पर आ जाएगा x और प्लस 5 है तो 5, गेंद के मूल्य को हमने कितना माना है, गेंद को माना है y, तो यहां पर हो जाएगा y बराबर 1750 है तो ये हो जाएगा 1750 समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, अपने को 2 समीकरण मिल गया। अब यहां से प्रतिस्थापन की रीति जो अपने पिछले वीडियो में करते आए हैं सेम वैसे ही करना है। तो हम लोग क्या करते थे, दोनों में जो सबसे छोटा समीकरण होता था पहले उसको लिखते थे। ये दोनों तो एक जैसे ही है, ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या में ये 3800 है, 1750 है, तो ये थोड़ी छोटी संख्या दिख रही है तो समीकरण 2 को पहले हल करते हैं। तो यहां पर लिख देंगे कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया गया है, 3x प्लस 5y बराबर ये कितना है, 1750। अब दोस्तों क्या करना है, यहां से या तो x को या y को दोनों में से किसी एक को अलग करते हैं। तो हम लोग इसमें y को बराबर के उधर लेके चले तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू ये हो जाएगा कि 1750 माइनस 5y। अब देखिए यहां 3 का गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो यहां पर हो जाएगा x बराबर ये 1750
माइनस 5y पूरे के बटे में 3 आ जाएगा। जब x अकेले हो गया तो इसको हम क्या करते थे, समीकरण 3 मान लेते थे। तो यहां पर मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहां ध्यान से देखिए, किस समीकरण को हल किए थे, 2 को। कौन सा समीकरण बच गया है, समीकरण 1 बच गया है। तो समीकरण 1 में इस कीमत को रखेंगे, समीकरण 2 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से ही तो ये मिला हुआ है, इसलिए इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर ये मान रखने पर, तो यहां से समीकरण 1 में x के जगह पर हम इतना मान रखें। तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया गया है, समीकरण 1 है, यहां पर 7 है, तो सबसे पहले लिख देंगे 7। उसके बाद x है, तो x के जगह पर ये पूरा मान रखना है अपने को। तो ब्रैकेट लगा करके हम लोग लिख दे, ब्रैकेट में क्या दिया गया है, 1750 माइनस 5y बटे में 3 है, तो बटे में 3 कर देंगे। अब देखिए ये 7x हो गया, देखिए ये 7 हो गया और ये x हो गया, तो 7x का काम हो गया, प्लस ये 6y, तो प्लस यहां पर कर देंगे 6y बराबर 3800, तो यहां पर लिख देंगे 3800। अब इसी को हल करेंगे तो यहां से y का मान आ जाएगा। अब यहां देखिए हम लोग पहले से जानते हैं कि ब्रैकेट के पहले कोई संख्या हो और ब्रैकेट उस संख्या के बीच में कोई निशान नहीं हो तो गुणा करते हैं, और वो गुणा हमेशा अंश में होता है। अंश का मतलब ऊपर वाली संख्या में होगा। ऊपर वाली संख्या में जब गुणा करेंगे तो 7 से 1750 में जब हम गुणा करेंगे तो 12250 आएगा। आप गुणा करके देख लेना। माइनस 7 में 5 का जब हम गुणा करेंगे तो 7 5 35 आएगा। यहाँ y है तो y लिख देंगे पूरे के बटे में 3, और ये प्लस है 6y बराबर 3800। अब दोस्तों आपको मैं कई बार बताया हूं कि एक जगह बटे में संख्या हो, उसके बाजू में बटे में संख्या जब ना हो, उसके बगल में बटे में संख्या ना हो, तो लॉसा लेने के लिए सबसे आसान उपाय है कि क्रॉस में गुणा कर दो। तो यहाँ 3 में 6 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कि 12250 माइनस 35y प्लस 3 में 6 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18y बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस में गुणा किए तब ये बटे में जो 3 है सबके बटे में आ जाएगा, जहां तक क्रॉस में गुणा हुआ था यहां तक, तो ये सबके बटे में 3 बराबर ये हो जाएगा 3800। अब यहां पर है 12250 माइनस ये माइनस 35y और ये प्लस 18y। जब अलग अलग निशान रहता है तो घटाव करते हैं, अलग अलग निशान पे क्या करते हैं, घटाव। और निशान किसका रखेंगे, बड़ी संख्या का। 35 यहाँ माइनस में है तो माइनस का निशान, और 35 में से 18 को घटा देंगे तो 17 हो जाएगा। 17y उसके बटे में 3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3800। इधर 3 का भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि 12250 माइनस 17y बराबर 38,000 गुणे 3। अब देखिए 38,000 में 3800 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11,400। ये 12,250 इधर प्लस में है, बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12,250। यहां पर क्या बचा, सिर्फ बचा माइनस 17y। अब ये माइनस 17y बराबर ये 11,400 प्लस में है, 12,250 माइनस में है। बड़ी संख्या कौन सी है, तो 12,250। तो बड़ी संख्या का निशान लगावे और इसमें से इसको घटा दे, तो 12,250 में से 11,400 घटा देंगे तो ये आएगा 850। दोनों तरफ माइनस है, कट जाएगा। ये 17 का y के साथ गुणा है, इधर जाएगा तो भाग, तब ये y बराबर हो जाएगा कि 850 और उसके बटे में 17 पचे 85 होता है, ये 50, ये y बराबर कितना आ जाएगा 50। अब देखिए दोस्तों, जब y का मान आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, इस मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। जब समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा
कि 1750 माइनस यहां है 5 तो लिख देंगे 5, इसके बाद y है तो y की जगह पर 50 आया है तो यहां पर लिख देंगे 50, और उसके बटे में यहां पर 3 है तो लिख देंगे 3। यहां पर हो जाएगा 1750 माइनस 50 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 250 और उसके बटे में 3। अब देखिए दोस्तों 1750 में से 250 जाएगा यानी 250 जब निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 1500 और उसके बटे में 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 500। तो x बराबर कितना आ गया 500। अब दोस्तों इसका आंसर लिखना पड़ेगा। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि बल्ला का मूल्य बराबर x तो उसकी कितना आया है 500, और गेंद का मूल्य बराबर y रुपया तो वो कितना आया है 50 रुपया। तो यहां पर मैं आंसर लिख दे रहा हूं, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा लिखते समय। तो देखो दोस्तों एक बल्ले का मूल्य कितना माने थे, एक बल्ले का मूल्य माने थे x, तो x का मान कितना आया है 500, तो यहां पर लिख देंगे बराबर 500 रुपया। और एक गेंद का मूल्य कितना माने थे y माने थे, तो एक गेंद का मूल्य कितना है y आया है, तो y का मान आया है देखो यहां पर 50 रुपया, और अपना यही दोनों आंसर हो जाएगा। जय हिंद जय भारत।